Good morning, students. I hope you all are well at your home during this pandemic. We were doing our first chapter, The Tiger King, from this book Panorama. In my last video, we came to know about the Prince Jilani Jangjang Bahadur, who was very intelligent and courageous prince because he started speaking when he was only 10 days old, and he also raised so many intelligent questions. We ended here. Basically, this story is based in which manner the prince will meet with his death. Okay. The prince was born in the hour of the bull. The bull and tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger. He explained. जब एस्ट्रोलॉजर्स को फोर्स किया गया कि आप जो रियल प्रिडिक्शन है, जो रियल भविष्यवाणी है, उसे बताएं कि जो प्रिंस है उसकी डेथ कैसे होगी और कौन उनका एनिमी है जो उन्हें मार सकता है, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा क्योंकि इनका जन्म ये बुल के नक्षत्र में हुआ है, मतलब तौरस नक्षत्र जो वृषभ राशि होती है उस टाइम पीरियड में हुआ है, तो जो बुल और जो टाइगर होते हैं वो एक दूसरे के एनिमीज़ होते हैं, इसलिए इनकी जो डेथ होगी वो टाइगर के थ्रू होगी. यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर. आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जब प्रिंस ने टाइगर का नाम सुना तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होंगे. दैट वॉज एग्जैक्टली वाट डिड नॉट हैपन. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल. जैसे ही प्रिंस ने टाइगर का नाम सुना तो उसने एक गुर्राहट निकालना, मतलब गुस्से से जो एक्सप्रेशन होते हैं उस तरह का एक्सप्रेशन प्रिंस ने दिया. टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स. लेट टाइगर्स बी अवेयर. प्रिंस के मुंह से बहुत ही भयानक शब्द निकले कि टाइगर्स को सावधान होने दो. दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम. राइफ मीन्स होता है वाइड स्प्रेड, मतलब ये जो रूमर थी वो पूरी तरह से प्रतिबंधपुरम में फैल गई. क्योंकि वो प्रिंस थे तो इट्स नॉर्मल कि जो पब्लिक होती है वो राजा महाराजाओं के जो मैटर होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं. बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. लेकिन स्टोरी के एंड में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फैक्ट पे बेस्ड थी या फिर जैसे ओनली एक कहानी बनाई हुई थी. क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood day apart from the event already described. ये जो हमारे प्रिंस है जंगजंग बहादुर, ये डे बाय डे टॉलर होते गए और ज़्यादा स्ट्रोंगर होते गए, और उस इंसिडेंट के बाद में इनके चाइल्डहुड में एक भी और मिरेकल नहीं हुआ. एक ही मिरेकल हुआ था जो जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. द बॉय ड्रैंक the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अब ऑथर ने इनके बारे में बताया गया है कि इनकी परवरिश कैसे हुई. ये जो हमारे प्रिंस है वो इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते थे, ठीक है. इंग्लिश नैनी के द्वारा
इनको रखा जाता था, इनका पालन पोषण इंग्लिश नैनी के द्वारा होता था और इनको पढ़ाने भी, इनको जो बेसिक टीचिंग होती है, जो नॉलेज होती है, वो देने के लिए भी इंग्लिश मैन ही आता था। ठीक है, इसके अलावा और तो और बाकी सारे काम तो इंग्लिश में होते ही थे, इंग्लिश ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग होते थे। इसके अलावा ये इंग्लिश मूवीज़ भी देखते थे, जैसे कि जो अदर इंडियन स्टेट के प्रिंस करते थे उसी तरह से इनकी परवरिश हुई थी। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands। और जब ये 20 years के हुए तो जो ये स्टेट था प्रतिबंधपुरम, इस स्टेट का जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास था, अब उनके हाथों में आ चुका। कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब होता है जिस राज्य का जो राजा होता है वो समहाउ एब्सेंट हो, या पहले ऐसे होता था कि पिता के मरने के बाद में उसके बेटे को राजा बना दिया जाता था, चाहे फिर वो 12 साल का हो, 14 साल का हो, अंडर टीन एज में जब वो होता था तब जो रूल किया जाता था उसके लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स होता था। बट एवरीवन इन द किंगडम remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to महाराजा's ear. लेकिन जैसे कि ये किंग थे और इनके बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत बड़ी बात थी, तो लोग उनके बारे में जो प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने की थी उसके बारे में बात करते थे कि अब क्या होगा, फाइनली राजा को टाइगर मारेगा या टाइगर को राजा मारेंगे। तो जब लोग इसके बारे में डिस्कस करते थे तो ये सारी जो रूमर थी वो राजा के कानों तक फाइनली आ पहुंची। स्टूडेंट, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय।